फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाट। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोरस। फ्रेंड्स, आज से मैं आपको इस चैनल पर बोलेरो जैकेट को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू करूंगी। आज इसका ये पार्ट नंबर 1 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एज और हेल्थ के अनुसार फंदे लेना, इसकी लेंथ बनाना और ये जो डिज़ाइन इसमें अप्लाई किया गया है ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो जैकेट मैं बना रही हूँ ये मैं 12 से 14 साल की एज के बच्चे के लिए बनाऊंगी। इस जैकेट को आप न्यू बॉर्न बेबी से लेकर अपने साइज़ तक बना सकती हैं। इस जैकेट को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है और इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई ली हुई है। ऊन आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकती हैं, सिलाई हमें ऊन के अनुसार ही लेनी होती है। बोलेरो जैकेट में शुरू से लेकर लास्ट तक हमें एक ही सिलाई लगानी है, तो अपनी ऊन के अनुसार आप सिलाई ले लीजिएगा। अब हमें बोलेरो जैकेट में जो फंदे लेने हैं वो कैसे लेने हैं, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो बोलेरो जैकेट मैं बना रही हूँ इसमें मैंने 86 फंदे लिए हैं और ये मैंने एज और हेल्थ दोनों को ध्यान में रख कर लिए हैं। अगर इसी हेल्थ और एज के अनुसार मैं कार्डिगन बनाती तो कार्डिगन के लिए मैं यहाँ पर 93 या 94 फंदे लेती। यानी कि जब हम बोलेरो जैकेट बनाएंगे तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि इसी एज और हेल्थ के लिए अगर हमें कार्डिगन बनाना होगा तो उसके लिए हम जो भी फंदे लेंगे उससे 6, 7 या 8 फंदे हमने बोलेरो जैकेट के लिए डालने हैं। जैसे कि आप छोटे बच्चे के लिए कार्डिगन बना रही हैं और उसमें आपने 60 फंदे लिए हैं और उसी एज के लिए अगर आपको बोलेरो जैकेट बनानी होगी तो आप उसमें 54 फंदे डालिए, तभी आपकी बोलेरो जैकेट बिल्कुल सही बनेगी। तो आप इस मेजरमेंट को ध्यान में रखिएगा कि जिस किसी के लिए भी आपने बोलेरो जैकेट बनानी है उसके कार्डिगन, जैकेट या स्वेटर के बैक पार्ट में जितने भी फंदे डालने हो उसे 6, 7 या 8 फंदे आप कम डाल लीजिएगा, तो बोलेरो जैकेट बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर 86 फंदे लिए हुए हैं और अगर कार्डिगन तैयार करती तो मैं 93 या 94 फंदे लेती। तो ये ध्यान में रखकर आप इसमें फंदे डाल लीजिएगा, चाहे आप किसी भी एज के लिए बना रही हो। और जैसे कि फ्रेंड्स हम स्वेटर बनाते हैं तो आपने उसके बॉर्डर के फंदे का हिसाब नहीं लगाना है। बॉर्डर के बाद जो आप ऊपर फंदे रखते हैं बढ़ाने के बाद उसका आपने ध्यान रखना है कि बॉर्डर के बाद मैं जिसके लिए जैकेट बना रही हूँ उसकी स्वेटर में मैं कितने फंदे रखती हूँ, उसी हिसाब से 6, 7 या 8 फंदे इसमें स्टार्टिंग से ही आप डाल लीजिए। फंदे आप बोलेरो जैकेट के लिए डिजाइनर डालिए जिससे इसकी ये जो किनारी है ये बिल्कुल सीधी बनेगी। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए मैंने यहाँ पर 18 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं, जिससे यहाँ पर ये 9 लाइनों का बॉर्डर आया गया। ये जो बॉर्डर है ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकती हैं, यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस चलेगी। और फ्रेंड्स अब देखिएगा दोनों साइड पर हमने यहाँ पर 7-7 फंदे की इसमें ये पट्टी बनाई हुई है जो कि बोलेरो जैकेट में बनानी ज़रूरी होती है। अगर फ्रेंड्स आप न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 6 से 7 साल की एज के बच्चों के लिए बोलेरो जैकेट बना रही हैं तो ये जो बॉर्डर है ये आप 6 लाइनों का बना लीजिए और ये जो पट्टी हैं ये आप 6-6 फंदे की रख लीजिए, तो जो जैकेट की लुक आएगी वो बहुत ही सुंदर आएगी। 6-7 साल से लेकर 12-14 साल के बच्चों के लिए बना रही हैं तो आप यहाँ पर 8 से 9 लाइनों का ये बॉर्डर बना लीजिए और 7-7 फंदे दोनों साइड पर उल्टे उल्टे छोड़ दीजिए जिससे हमारी ये पट्टी बनेगी। 12-14 साल से लेकर अपनी एज के लिए बनाना हो तो ये जो बॉर्डर है 11 से 12 लाइनों का बॉर्डर बना लीजिए। 8 से 9 फंदे आप दोनों साइड पर पट्टी के लिए छोड़ दीजिए, तो जैकेट की जो लुक है वो बहुत ही सुंदर आएगी। अब फ्रेंड्स आज ये इसकी जो हमने लेंथ बनानी होती है, ये जो बोलेरो जैकेट होती है ये हमारी हाफ कमर तक होती है, तो हमें शोल्डर से लेकर हाफ कमर तक का इसका नाप रखना होता है। जैसे कि देखिएगा यहाँ से मैं आपको नाप कर बता देती हूँ। आप जिस किसी के लिए भी बना रही हो यहाँ शोल्डर से लेकर ये हमारी जो हाफ कमर होती है वहाँ तक इसका नाप रखना होता है। बाकी की जो जैकेट या कार्डिगन हम बनाते हैं वो हम लेंथ उसकी नीचे तक बनाते हैं, लेकिन जो बोलेरो जैकेट बनेगी वो हमारी यहाँ हाफ कमर तक ही बनती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप हाफ कमर से 1 इंच नीचे तक इसे रख सकती हैं, इससे ज़्यादा नीचे तक ये जैकेट अच्छी नहीं लगती है। दूसरी मेजरमेंट मैं आपको ये बता देती हूँ। जैसे कि हमने ये फंदे लिए हुए हम इस चौड़ाई का ये नाप रख सकते हैं।
यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है ये मेरी 15 इंच है, तो इसकी लेंथ भी मैंने 15 ही इंच रखी हुई है। तो ये मेजरमेंट भी आप अपना सकती हैं। आपने जो फंदे डाले हैं आप उसे इस तरह से नाप कर देख लीजिएगा, जो इसकी ये चौड़ाई हो इतनी ही चौड़ाई आप इसकी ये रख सकती हैं। दोनों तरह से आप इसे मेजर कर सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मैंने 15 इंच इसकी चौड़ाई है तो 15 ही इंच इसकी लंबाई रखी है। दूसरा, हमें जो ये लेंथ रखनी होती है ये हाइट के अनुसार भी रखनी होती है। किसी की हाइट कम होती है और किसी की ज़्यादा होती है। किसी किसी की जो हेल्थ होती है वो ज़्यादा होती है लेकिन हाइट होती है वो कम होती है। तो उसके लिए आप ये वाली मेजरमेंट अपनाइएगा। यहाँ शोल्डर से लेकर हाफ कमर तक इसका नाप रख लीजिएगा। हाफ कमर से ज़्यादा 1 इंच नीचे तक का। और अगर जिसकी जो है हेल्थ और हाइट दोनों लगभग इक्वल हिसाब से हों तो आप जितनी चौड़ाई इसकी ये है उतनी ही आप इसकी लंबाई रख सकती हैं। अब आ जाइएगा फ्रेंड्स, इसमें ये जो डिज़ाइन हमने अप्लाई किया है इस डिज़ाइन को आप जेंट्स, लेडीज़ या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। ये डिज़ाइन सभी प्रोजेक्ट पर बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 5 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं, तो ये किसी भी प्रोजेक्ट पर एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जब आप इसे बोलेरो जैकेट में अप्लाई करेंगी तो दोनों साइड के आपने फंदे निकाल लेने हैं और बीच के जो फंदे हैं उसके लिए आपको 5 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे करने होंगे, तब आपका ये इस तरह से डिज़ाइन एडजस्ट होगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिए हैं 23 फंदे 5 के मल्टीपल करके और मैंने 3 फंदे इसमें एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाई हुई है। यहाँ पर मैंने ऐसे ही नॉर्मल फंदे रखे हुए हैं, लेकिन इस जैकेट के लिए आप डिजाइनर फंदे रखिएगा। अब फ्रेंड्स, अगर आपको ये बोलेरो जैकेट में अप्लाई करना होगा तो पहले आपने ये जो पट्टी के फंदे हैं जितने होंगे वो बनाने हैं, और स्वेटर वगैरह में अप्लाई करना होगा तो हमारे दोनों साइड पर सिर्फ 3-3 ही फंदे उल्टे आएंगे। लेकिन जैकेट में बनाना है तो अगर 6 फंदे रखे हैं तो 6 आएंगे और 7 रखे होंगे तो 7 आएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 7-7 फंदे दोनों साइड पर उल्टे बनाए हुए। तो ये देखिएगा डिजाइन को अप्लाई कैसे करना है। 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। तो मैंने यहाँ पर ये 3 फंदे उल्टे बनाए हैं। आप जैकेट के हिसाब से आपने जितने फंदे रखे हों आप वो पहले उल्टे बना लीजिए। धागे को आप पीछे कर लीजिएगा और ये देखिए 1 और ये 2, ये 2 धागे जो आपको दिख रहे हैं ये देखिएगा 1 और ये 2, ये 2 धागे के नीचे से इस तरह से सिलाई डाल लीजिए और एक फंदा ऐसे सीधा बुन दीजिए। ये हमने एक्स्ट्रा बनाया है और इस फंदे को आप हल्का सा लूज रखिए। 2 फंदे अब सीधे बनाइए, 1 और ये 2, और फिर से देखिए 1 और ये 2 धागे के नीचे से इस तरह से सिलाई को डाल लीजिए और एक फंदा यहाँ से भी आप एक्स्ट्रा बुन लीजिएगा और इस फंदे को भी आप थोड़ा सा लूज ही रखिएगा। धागा अपनी तरफ कीजिएगा और फिर 3 फंदे आप उल्टे बनाइए, 1 2 और ये 3। तो ये देखिएगा ये जो 3 फंदे उल्टे हैं और ये हमने यहाँ तक बनाया है। अगर स्वेटर में अप्लाई करना हो तो यहाँ से यहाँ तक इस डिज़ाइन को आपने बार बार रिपीट करना है, और बोलेरो जैकेट में आपने बनाना हो तो ये पट्टी के फंदे छोड़ देने हैं, यानी ये पट्टी के फंदे हो गए हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हमने जो डिज़ाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करना है। तो धागे को पीछे करेंगे, ये देखिए 1 और ये 2 धागे के नीचे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा हम एक्स्ट्रा बुन लेंगे। 2 अब सीधे, 1 और ये 2, फिर से हम देखिए एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे, 1 और ये 2। इन 2 धागे के नीचे से इस तरह से सिलाई डालकर एक फंदा हम एक्स्ट्रा बना लेंगे। ये डिज़ाइन सीधी साइड से ही शुरू होगा और 4 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से देखिए धागा पीछे करेंगे और 2 धागे के देखिए 1 और ये 2, इनके नीचे से सिलाई डालकर एक फंदा हम एक्स्ट्रा बना लेंगे और ये फंदा आपका थोड़ा सा लूज होना चाहिए। अब 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब यहाँ भी 1 और ये 2 धागे के नीचे से सिलाई डाल के एक फंदा हम इस तरह से एक्स्ट्रा बुन लेंगे और ये फंदा भी आप थोड़ा सा लूज ही रखिए।
धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से धागे को पीछे करेंगे और ये देखिए 1 और ये 2 धागे के नीचे से सिलाई डालकर एक फंदा हम एक्स्ट्रा बनाएंगे और फंदे को लूज रखेंगे। 2 फंदे अब सीधे, 1 और ये 2, और ये देखिए यहाँ भी 2 धागे के नीचे से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा बुन लेंगे। और लास्ट के इसमें मेरे 3 फंदे उल्टे हैं, 1 2 और ये 3। और आपके बोलेरो जैकेट में एडजस्ट करते टाइम इसके बाद जितने भी फंदे पट्टी के होंगे वो उल्टे आ जाएंगे। अब आ जाइएगा इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। दूसरी सिलाई पर देखिए जो बनाए हुए फंदे हैं वो हमने सारे उल्टे बनाने हैं। और फ्रेंड्स जो फंदा हमने यहाँ पर देखिएगा इस तरह से ये एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, इस फंदे को हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे और फिर ये जो 2 फंदे बीच में हैं इनको उल्टा बनाएंगे, 1 और ये 2। और ये जो हमने एक्स्ट्रा फंदा बनाया था इसको इस तरह से स्लिप कर देंगे और फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। अब ये जो एक्स्ट्रा बनाया हुआ फंदा इसे स्लिप करेंगे और 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2। अब फिर से देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा बनाया हुआ फंदा, इसे हम स्लिप कर देंगे, 1 2 और ये 3 फंदे बनाने के बाद फिर से देखिए ये एक्स्ट्रा फंदा इसे स्लिप करेंगे और 2 फंदे उल्टे। फिर से हमारा जो एक्स्ट्रा बनाया हुआ फंदा इसे स्लिप कर देंगे। पूरी सिलाई को आपने ऐसे ही बनाना है, जो बनाए हुए फंदे हैं उनको बना देना है और जो एक्स्ट्रा फंदा हमने बनाया था यहाँ पर उसको स्लिप करना है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो इस तरह से करते हुए मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ भी ये एक्स्ट्रा बनाया हुआ फंदा है और बाकी के जो फंदे हैं वो हमने सारे उल्टे बना लिए हैं। 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा, पहले फंदे को आप उतार भी सकती हैं, बना भी सकती हैं, यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी होगी। तो मैंने यहाँ पर ये 3 फंदे उल्टे बना लिए हैं। जैकेट में आपके जितने भी फंदे हों उनको उल्टा बुन लीजिए। धागे को पीछे करेंगे, ये देखिए ये फंदा एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, 2 फंदे सीधे, फिर से एक्स्ट्रा बनाया हुआ। इन चारों फंदे को पहले हम थोड़ा सा ऐसे लूज करेंगे, पीछे की साइड से सिलाई डालकर एक फंदा हम इसमें से इस तरह से सीधा बुन देंगे। और ये फंदा आपने थोड़ा सा लूज रखना है, इसको टाइट नहीं होने देना है। और फिर ये जो 4 फंदे हैं इन्हीं 4 फंदे में आगे की साइड से इसे ऐसे लूज कर लीजिए, तभी आप इसमें आगे की साइड से सिलाई डाल पाएंगे। इन्हीं 4 फंदे में हमने आगे की साइड से ऐसे सिलाई डालनी है और इन चारों में से एक फंदा फिर से सीधा बना देना है। थोड़ा सा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, लेकिन एक बार जब ये डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा तो आगे आप में बहुत ही आसानी होगी। सिर्फ ये एक बार ही टाइट होते हैं। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से हम धागे को पीछे करेंगे, देखिए ये एक्स्ट्रा बनाया हुआ, बीच के 2 सीधे और ये एक्स्ट्रा बनाया हुआ, इनको पहले आप थोड़ा सा लूज कर लीजिए और फिर पीछे की साइड से सिलाई डालकर चारों में से एक फंदा इस तरह से सीधा बुन लेना है बैक साइड से। इस फंदे को आप इतना सा लूज रखिएगा। फिर इन्हीं 4 फंदे में आगे की साइड से इस तरह से सिलाई डाल लेनी है और सिलाई डालने के बाद एक फंदा हम फिर से सीधा बुन देंगे। तो ऐसे करके इसमें हमने इसको सीधा एक फंदा और बना देना है। तो ये देखिएगा ये हमने पहले 2 से 4 किए और अब 4 से वापस 2 हो गए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर धागे को पीछे करेंगे, फिर से देखिए ये हमारे 4 फंदे हैं, इनको पहले इस तरह से करके आप थोड़ा सा लूज कर लीजिए। बैक साइड से सिलाई डाल के इन चारों में से एक फंदा बना लीजिए। इस फंदे को इतना लूज रखिए, आगे की साइड से इन चारों फंदे में आपने ऐसे करके सिलाई डाल लेनी है और फिर से एक फंदा इनमें से हम सीधा सीधा ऐसे बुन लेंगे। तो ये देखिएगा 4 से हमारे वापस 2 हो गए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे ये उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर धागे को पीछे करेंगे और ये देखिए ये हमने जो 2 से 4 किए थे,
इनको थोड़ा सा ऐसे लूज करेंगे। बैक साइड से सिलाई डाल के हम एक फंदा सीधा बुन लेंगे। इस फंदे को हम इतना सा लूज रखेंगे। आगे की साइड से इन चारों फंदे में ऐसे सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा हम इनमें से बुन लेंगे। और इन चारों फंदे में से एक बुनने के बाद हम चारों को सिलाई से उतार देंगे। तो ये देखिए, इनको हमने उतार दिया तो यहाँ पर 4 से वापस 2 हो गए और लास्ट में यहाँ पर मेरे 3 फंदे हैं। आपके पट्टी के जितने हों उनको उल्टा बुन दीजिए। तो 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं। चौथी सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनेगी। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स 4 सिलाइयों में डिजाइन ओवर हो जाता है। इन्हीं 4 सिलाइयों को जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो इस तरह से आपका ये सुंदर सा डिजाइन बनता चला जाएगा। और फ्रेंड्स इस जैकेट में डिजाइन आप अपनी मर्जी से कोई और भी अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पर भी आपकी अपनी ही चॉइस चलेगी कि इसमें आप कोई भी डिजाइन डाल लीजिए जो आपको पसंद हो। इसकी नेक्स्ट बार एक बार स्टार्टिंग बता देती हूँ कि फिर से आपको कैसे शुरू करना है। तो ये देखिए, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। ये देखिए 1 और ये 2, इन 2 धागे के नीचे से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा हम एक्स्ट्रा बुन लेंगे। 2 फंदे अब सीधे, 1 और ये 2, फिर से हम 2 धागे के नीचे से सिलाई डालेंगे। देखिए 1 और ये 2, यहाँ सिलाई डाल के एक फंदा एक्स्ट्रा बना लेंगे और ये फंदा भी लूज होना चाहिए। धागा अपनी तरफ और 3 उल्टे, फिर से धागे को पीछे करेंगे। 2 धागे के नीचे देखिए इस तरह से सिलाई डालेंगे और एक फंदा हम एक्स्ट्रा बना लेंगे। अब 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, फिर से 2 धागे के नीचे से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा हम एक्स्ट्रा सीधा बुन लेंगे। तो 2 से हमारे 4 हो गए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करेंगे। 2 देखिए, 2 ये जो ऐसे धागे दिख रहे हैं इनके नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे। एक फंदा हम एक्स्ट्रा बनाएंगे और फंदे को लूज रखेंगे। 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, और फिर से हम 2 धागे के नीचे से सिलाई डालकर एक फंदा एक्स्ट्रा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे और ये देखिए 2 धागे के नीचे सिलाई डाल के एक फंदा हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। 2 सीधे, फिर से हम 2 धागे के नीचे से सिलाई डालकर एक फंदा एक्स्ट्रा बुन लेंगे। और ये ध्यान में रखना, ये फंदे थोड़े से लूज होने चाहिए और लास्ट के 3 फंदे इसमें उल्टे बनेंगे। तो ये इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो गई है। इन्हीं 4 सिलाइयों को आप आगे आगे रिपीट करते जाइए। और फंदे लेना एक बार फिर से बता देती हूँ फ्रेंड्स, जिस किसी के लिए भी आप बना रही हों उसके कार्डिगन, स्वेटर या जैकेट में आप जितने भी फंदे लेती हों उसे 6 7 या 8 फंदे आप इस जैकेट में लेकर इस जैकेट को बनाना शुरू कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसकी जो ये लेंथ है वो कंप्लीट कर ली है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको यहाँ से इसके जो हमने गले के फंदे बाइंड ऑफ करने हैं और फिर इसके दोनों साइड के हमने पार्ट बनाने हैं। तो एक पार्ट मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाना बता दूंगी और दूसरा पार्ट है वो उसकी मैं तीसरी वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।